हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। वेलकम टू टारगेट मिशन। जितने भी स्टूडेंट फिलॉसफी के हैं, चाहे आपका मेजर हो, चाहे आपका माइनर हो, चाहे आपका एमडीसी हो, कोई भी आपका हो, अगर फिलॉसफी, अगर आप सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए, तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में क्या ही आएगा। 100% की गारंटी हम दे रहे हैं। आप ऑनलाइन में आकर दे रहे हैं, अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो बिल्कुल आपको जो जो हम टॉपिक बताएंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि कैसे बताइएगा कि पूरे मतलब 100 टॉपिक बता दिए और बोले कि इसमें से तो आएगा ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम। समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकलवा दिए तो क्या बात है, ये तो सब कर देगा। तो गेस पेपर बोले नहीं, गेस पेपर में 100 सवाल में अगर 5-6 क्वेश्चन आ भी गया तो क्या बात है, ये सब नहीं। तो क्या करवाइएगा, हम आपको एग्जैक्ट बताएंगे। 10-12 टॉपिक बताएंगे और जिसमें से 7 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये मेरी गारंटी और ये मेरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ वाली बात है। मेरे बारे में थोड़ा सा ज़्यादा क्या ही जान के करिएगा। यूजी से लेकर पीजी तक को हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं, जैसे अभी आपको करवा रहे हैं। पहले थोड़ा ज़्यादा ऑफलाइन में था और हम कैमरा के पीछे ज़्यादा काम किए हैं, तो लेकिन इस साल से बिल्कुल दिखने वाला काम है। तो यहाँ पे क्या है कि जब जितने भी अभी यूट्यूब पे चैनल है ना, मैक्सिमम वो चैनल अभी जब सोच भी नहीं सकते, तब से हम जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का करवा रहे हैं। जैसे अब इस पे वीडियो पे आइए, और ये सब तो पहले का रहता है। आप यहाँ पे ओल्ड पे जाकर देखिए। ओल्ड पे जब जाकर देखिएगा तो ये सब 4-4 साल पहले का आपको लगातार वीडियो दिखेगा। और ये सब किया नहीं जाता है, ये सब जो यूट्यूब पे चला रहा है अपना, जो आप वीडियो डालते रहेगा तो ये सब रिकॉर्ड होते रहेगा। तो ये सब रिकॉर्ड आप देख लीजिए एक बार, तो आपको शायद भरोसा हो जाएगा कि बिहार के हर यूनिवर्सिटी के लिए जो है, हर यूनिवर्सिटी को क्या लिखा है, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कब का, आज से 4 साल पहले। इंग्लिश, ऐसे हर सब्जेक्ट का जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बनाया है। बट इन सब वीडियो में देखिएगा तो हम डायरेक्टली दिखते नहीं हैं, क्योंकि उस टाइम थोड़ा था कि ऐसे कैसे पढ़ाया जा सके, उतना व्यवस्था नहीं था। लेकिन समय बदल गया और अब हम आपके सामने बिल्कुल आ गए हैं, ताकि आप लोग जो है 100% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ पढ़िए। जो कि फेल होने का तो कोई मतलब बात ही नहीं है, हटाइए उसको, टॉपर बनिए। कहाँ मिलेगा दीदी, ये बताइए। देखिए, यूजी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर, तो ये यूजी फर्स्ट के लिए है, इसी में आपको सेकंड सेमेस्टर का भी आएगा। देखिए, सेकेंड सेमेस्टर बीए, इसको थोड़ा यहाँ पर डाउन करिए, तो बीएससी, बीकॉम और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट एकदम क्लियर। जब आप इसके बाद जाइएगा तो थर्ड सेमेस्टर का सब बन चुका है। तो यहाँ पे आप देखिए, इसमें जो है एग्ज़ाम बूस्टर में है एमसीक्यू, ठीक है। और यहाँ पे जो आप लोग के लिए जो हम सीरीज लाए हैं, वो लाए हैं हम एग्ज़ाम किलर। आपको एक एग्ज़ाम किलर, हाँ, आपका जो एग्ज़ाम फियर है उसको किल कर दीजिए, डरना बंद करिए। इसीलिए हम लोग लाए हैं एग्ज़ाम किलर, ठीक है। इसमें आपको आपके जो वीडियो हम डालेंगे ये इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। डायरेक्टली हम लोग चलते हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के साइट पर और सिलेबस देखते हैं। अच्छा, आप कहिएगा कि हम तो पटना यूनिवर्सिटी के हैं, हम पीपीयू के नहीं हैं, हम मुंगेर यूनिवर्सिटी के हैं, हम कोई और यूनिवर्सिटी, कैसे हम समझें कि तो हम पीपीयू के साइट पे क्यों जाएं। मेरे भाई और बहनों, आप अपने साइट पर जाइएगा और उस पर यूजी सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस डाउनलोड करिएगा। जो अभी हम सिलेबस दिखाएंगे उसको मैच कर लीजिएगा, 100% इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बिहार के हर यूनिवर्सिटी पे सेम सिलेबस है, सेम पैटर्न का एग्ज़ाम है। समझ में आया? सेम। अब टॉपिक मान लीजिए कि दिल्ली जो है राजधानी है, तो दिल्ली यहाँ के लिए भी राजधानी है, आपके भागलपुर के लिए भी राजधानी है, आरा के लिए भी राजधानी है, सबके लिए राजधानी। तो कुछ चीज़ें फिक्स्ड होता है। समझ में आया? तो बिल्कुल भरोसा करिए। चलिए हम लोग चलते हैं साइट पर ही। तो हम लोग गूगल पे जाएंगे डायरेक्टली। तो यहाँ पे आ गए हम गूगल पर और यहाँ पे सर्च करेंगे पीपीयू यूजी सिलेबस। तो यहाँ पे सर्च कर लिए। जब हम सर्च कर लिए तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में आ रहा है यूजी सिलेबस, ठीक है। यूजी सिलेबस, ये ऑफिशियल साइट है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का। यहाँ से पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल साइट ओपन हो चुका है और आप भी अपना यूनिवर्सिटी का चेक कर लीजिएगा, सबका सेम है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स, जिसका ये सब सब्जेक्ट जो है माइनर एमडीसी होगा, देख लीजिएगा, वीडियो हम बना चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमैनिटी में आता है आपका क्या, फिलॉसफी। तो हम लोग देखेंगे फिलॉसफी में यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यूजी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के लिए ये वाला क्लिक करना है। 3 और से लेकर 8 तक को ये वाले, तो हम लोग सेकंड वाले देखेंगे क्योंकि आप लोग अभी बच्चे हैं,
सेकेंड सेमेस्टर पे जाएंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही डाउनलोड करेंगे ये ओपन हो गया आपके सामने, और ये राजभवन का ऊपर बिल्कुल सब कुछ बताया गया है कि बिहार के सभी के लिए ये सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और यहाँ पे थोड़ा कम ही लिखा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत? यूजीसी का गाइडलाइन है ये। ठीक है, यहाँ पे आइए तो देखिए फिलॉसफी मेजर कोर कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका एग्ज़ाम हो चुका है MJC 1 का, अब होगा MJC 2। यानी कि आपको पढ़ना है साइंटिफिक मेथड। क्या पढ़ना है? साइंटिफिक मेथड। ठीक है, एक सेकेंड। अब यहाँ पे जो है साइंटिफिक मेथड के बाद देखिए उसमें तो आप चेकआउट कर लिए मेजर में, थोड़ा माइनर में भी चलते हैं, माइनर वाले बच्चे भी देख लें। ये मेजर का था, माइनर का हम आपको थोड़ा दिखा देते हैं। ये मेजर का है और माइनर, हाँ। अब यहाँ पे देखिए माइनर का है, माइनर वाले भी स्टूडेंट देख लें आपको क्या पढ़ना है। साइंटिफिक मेथड बिल्कुल सेम होता है यूनिट, बस थोड़ा सा टॉपिक कम होता है। और MDC को कॉलेज में दिया गया है कि आप अपने हिसाब से, तो वो लोग भी माइनर वाले जैसे ही क्वेश्चन लगभग बनाते हैं। तो तीनों के लिए हेल्पफुल वीडियो है। जो हम टॉपिक बताएंगे आप अपना भी चेकआउट कर लीजिएगा, और वो सारा टॉपिक जो है मतलब आप रेडी कर लीजिएगा। एक एक पेज का रेडी करिएगा। इसलिए हम एक एक पेज बोल रहे हैं कि उसको हम 32 पन्ना में 4-5 पन्ना कैसे लिखना है, एक पेज को 4-5 पेज में कैसे लिखना है, हम आपको लाइव सिखाएंगे। देख रहे हैं ये सिलेबस को भी टेढ़ा रखा गया है, ऐसे है। अब इसको हम क्या करें बताइए। यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पे साइंटिफिक मेथड सेमेस्टर 2 साइंटिफिक मेथड MJC 2। ठीक, माइनर वाले को भी यही पढ़ना है, बस उसमें जो है मान लीजिए इसमें 3 है तो इसमें माइनर वाले को 2 ही पढ़ना है। तो हम जो बताएंगे यहाँ पे उसको ही आप लोग को भी क्या करना है, वो कॉपी पे नोट डाउन करना है और उसको रेडी करना है वो सारे टॉपिक को। ठीक है, देखिए यूनिट 1 में आपको पढ़ना है, फिर से आप एक बार चेक कर लीजिए, सेमेस्टर 2 फिलॉसफी साइंटिफिक मेथड, यही माइनर को भी पढ़ना है, MDC को और मेजर को भी। ठीक है, यूनिट 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 यूनिट है। इसमें से क्या हम निकालें कि मेरा 7-8 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाए। इसका क्या है पैटर्न? 10 MCQ 2 नंबर का एक तो 20 नंबर ये, 4 शॉर्ट एक क्वेश्चन 5 नंबर का तो 20 नंबर ये, 3 लॉन्ग एक 10 नंबर का तो 30 नंबर का ये। मेनली यही पैटर्न दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 और 3 7 क्वेश्चन, यानी कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे लगभग 10-11 क्वेश्चन, जिसमें से 11 में से 7 आ जाए, बात ख़त्म। हमारा यही है। तो देखिए सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, नेचर एंड स्कोप ऑफ साइंटिफिक मेथड। नेचर एंड स्कोप ऑफ साइंटिफिक मेथड आपसे पूछा जाएगा, और मान के चलिए इसमें से 1 या 2 सवाल बनेगा। 1 या 2 सवाल बनेगा, शॉर्ट में भी बन सकता है और लॉन्ग में भी बन सकता है। ठीक, तो हम मान के चलते हैं 1 क्वेश्चन, लेकिन उम्मीद है कि 2 क्वेश्चन बन जाए। फिर यहाँ पे देखिए पोस्टुलेट ऑफ इंडक्शन। ठीक है, फिर एक्सप्लेनेशन, ये आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इसमें से सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम मान लीजिए आना चाहिए, आएगा लगभग इसमें 3-4 सवाल, लेकिन हम मान के चलते हैं कि इसमें फर्स्ट यूनिट से ये 1 से और 3 से जो है 3 क्वेश्चन के लिए हम लोग उम्मीद करते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन। अब मेरे पास कितना बचा है? 4 क्वेश्चन बचा हुआ है। फिर एनालॉग, और यहाँ पे देखिए ये वाला जो है आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक, तो अब मेरे पास बचा 3-4 क्वेश्चन हो गया। अब मेरे पास बचा 3 क्वेश्चन और देखने के लिए। यूनिट 3 में देखिए नेचर एंड स्कोप ऑफ हाइपोथेसिस, बिल्कुल 100% लिख लीजिए। बचा मेरे पास 2 क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, कंडीशन ऑफ हाइपोथेसिस, प्रूफ ऑफ हाइपोथेसिस। देखिए जब ये आप करिएगा तो ये सब भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। ऐसे आपसे डायरेक्टली आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब मेरे पास बचा 1। अब देखिए स्टैटिकल मेथड में आपको क्या पढ़ना है, ये डायरेक्टली रख लीजिएगा, एकदम रख लीजिएगा, आएगा ही आएगा। और यहाँ से इतना ही करके पूरा कंप्लीट हम 7 सवाल आपको बताएं अभी तक। ठीक है, यहाँ तक। जनरल मेथड में क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डाटा, बिल्कुल कलेक्शन ऑफ डाटा, इसको रहने दीजिए। एवरेज, मीन, मीडियन, डेविएशन रहने दीजिए। हाँ, कोरिलेशन डायरेक्टली शॉर्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, पर्सनल एजुकेशन, प्रॉब्लम एरर इन स्टैटिकल मेथड्स, इसको भी रहने दीजिए। बस ये दोनों, और एक पर्सनल एजुकेशन पर्सनल इक्वेशन पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा शॉर्ट में, बस हो गया। ये मोर देन सफिशिएंट है। आपको हम जितना टॉपिक बताएं इतना टॉपिक रेडी कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में कोई भी बिहार की यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम दीजिए, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है और यहीं से सवाल बनेंगे। 100% लिख लीजिए, सवाल यहीं से बनेगा। दैट्स इट। ओके,
सो जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग कमेंट करिएगा बिल्कुल, और एग्ज़ाम देकर जब आइएगा तो भूलिएगा नहीं, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए आप लोग।